लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 दहशतगर्द हलाक। फैजान भट्ट की निशानदही पर क्रोल जंगल से 2 पिस्टल और रस्सी बॉम्ब बरामद किए गए। इसी दौरान दहशतगर्द के 6 साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। 2 तरफा फायरिंग के दौरान फैजान समेत 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। अंधेरे का फायदा उठाते हुए 3 दहशतगर्द फरार हो गए। तर्जुमान CTV। लाहौर में बच्चों की लड़ाई खत्म कराने के दौरान फायरिंग से जख्मी होने वाला ट्रैफिक वार्डन दम तोड़ गया। गुज़श्ता रोज़ ट्रैफिक वार्डन इरफानुल्लाह और उसका भाई गली में बच्चों की लड़ाई खत्म कराने पहुंचे थे। मुल्जिमान ने फायरिंग करके दोनों भाइयों को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई इकरामुल्लाह की मुद्दत में दर्ज कर लिया। CTO का वार्डन इरफानुल्लाह की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ तीसरे रोज़ भी एहतजाज। अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक पर तशद्दुद रुख इख्तियार कर गई। आज़ाद कश्मीर भर में इंटरनेट सर्विस मअतल। मुजफ्फराबाद में कारोबारी मराकज़ बंद। पहिया जाम हड़ताल। मीरपुर में मुजाहरा खूनी तसादुम में तब्दील। मुश्तिल मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव और फायरिंग। गोली लगने से सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी शहीद। 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन के पथराव से SP खावर अली और तहसीलदार रिजवान लतीफ़ भी जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुजफ्फराबाद में भी पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। टांगा स्टैंड में हालात कशीदा। शहर शहर मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। 25 से ज़्यादा एहलकार जख्मी। पुलिस ने 100 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। झड़प के दौरान टाहली मंडी में नौजवान दरियाए नीलम में गिर गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज का नोटिस ले लिया। सदर मुमलिकत ने आज ऐवान सदर में अहम इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और पीपल्स पार्टी कश्मीर के रहनुमाओं को तलब कर लिया गया है। IMF का मिशन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगा। बातचीत का मकसद अगले प्रोग्राम से मुतालिक तबादला ख्याल है। मौशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। मुज़ाकरात से गवर्नेंस और मईशत के लिए बेहतर नताइज पर आमद होंगे। आइंदा IMF ईस्टर पेरिस का बयान। टैक्स ना देने वालों की सिम्स बंद करने का मामला। FBR ने 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने की फहरिस्तें टेलीकॉम कंपनीज को दे दी। PTA और टेलीकॉम कंपनीज में रोजाना 5000 सिम्स बंद करने पर इत्तेफाक के बावजूद पेशरफ ना हो सकी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने के पैगाम भेजने का सिलसिला जारी। 5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम्स मरहलावार बंद की जाएंगी। गुज़श्ता रोज PTA और टेलीकॉम कंपनीज ने मरहलावार सिम्स बंद करने पर इत्तेफाक किया था। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। ननकाना साहब, बसीरपुर, शेखुपुरा, मुरीद के, रेनाला खोर्द, साहिवाल और फैसलाबाद में भी बादल खूब बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में तलखी मजीद बढ़ गई। अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंजी को ग्रांट बंद करने की धमकी। आपके पास आईनी ओहदा है, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करो। मेरी वार्निंग पर अमल ना हुआ तो ग्रांट और गाड़ी समेत सब कुछ बंद कर दूंगा। तुम्हारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तुम बस बाय बाय और टाटा किया करो। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी जारहाना अंदाज। कहा, आप बदमाशी करेंगे तो फिर मैं खुद बदमाश हूँ। डिप्टी स्पीकर रह चुका हूँ, मुझे पता है कौन से ओहदे आईनी होते हैं। गैर जिम्मेदाराना बयानात और पार्टी साख को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज में वजाहत तलब। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया। ऐसे बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत उठाना पड़ी। नोटिस का मतन।
सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट टीओआरस के खिलाफ करार दे दी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रिपोर्ट में महज जुमलाबाजी है, ठोस मवाद नहीं। कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया। एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज इस शख्स के कागज पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। कमीशन ने सब फरीकैन से मुसावी सलूक नहीं किया। कमीशन ने एक फरीक से बयान हल्फी लिया, दूसरे से सादा बयान। कमीशन ने दोनों फरीकैन को एक दूसरे पर जिरह का मौका भी नहीं दिया। कमीशन रिपोर्ट में सुबायत की झलक मायूस कुन है। तहरीके लब्बैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं? अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में वफाकी हुकूमत का जवाब जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। पंजाब हुकूमत का माली बोझ से बचने के लिए बारदाना ना खरीदने का फैसला। हुकूमत ने किसान और प्राइवेट सेक्टर को गंदम खरीदारी पर आज़ाद कर दिया। महकमा खुराक पंजाब ने 1,19,000 बारदाना की दरख्वास्तें किसानों को वापस कर दी। आइंदा साल गंदम की खरीदारी ना करने की तजवीज़। महकमा खुराक पंजाब के पास 23 लाख मेट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड मौजूद है। महकमा खुराक सालाना 400 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। नई पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर किसानों से बराह रास्त गंदम खरीदेगा। सयाहों के लिए खुशखबरी। शाहराह कागान को 7 माह की तवील बंदिश के बाद नारान तक बहाल कर दिया गया। शाहराह कागान से भारी ग्लेशियर्स को काट कर सड़क को खोला गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुक्काम के मुताबिक सयाह नारान तक सफ़र कर सकते हैं। सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर के DA का कहना है कि झील सैफुल मुलूक रोड से बर्फ हटाने और सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। शाहराह कागान को बाबूसिर टॉप तक खोलने का भी काम जारी रहेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में जंग बंदी इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दी। कहा, हमास यरगमालियों को रिहा करता है तो कल ही जंग बंद हो जाएगी। जो बाइडन ने रफा पर चढ़ाई की सूरत में इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का इंदिया भी दे दिया। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि अमरीका ने इसराइल को रफा पर हमला न करने के बदले हमास रहनुमाओं की मालूमात देने की पेशकश की है। अमरीका सहूनी फसाइयत पर मुसलसल पर्दा डाल रहा है। रफा में इसराइली जराइम के जिम्मेदार भी जो बाइडन इंतजामिया है। इसराइल की बर्बरियत ना रुक सकी। निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल की शिमाली गजा दीरुल बल्ला और रफा में बमबारी। फ़ज़ाई हमलों में 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। नसीरात कैंप पर बमबारी से 7 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में शहदा की तादाद 34,971 हो गई, जबकि 78,641 जख्मी हैं। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर इसराइली जारहियत के बायस गजा में 3 रोज़ से इमदाद नहीं पहुँच सकी। नुदरत फातिमा, मुझे आपका बहुत इंतज़ार है। बड़ी ईद पर हो सके तो ज़रूर आना, मेरी यही दुआ है। और खुलूस, शफकत, प्यार और सब्र का दूसरा नाम माँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का आलमी दिन आज। दिन मनाने का मकसद इस अजीम और मुक़द्दस रिश्ते की अहमियत का एहसास करना, माँ की बेलौस मोहब्बत का एतराफ़ और इन्हें खराज तहसीन पेश करना है।